आजकल लोग अपनी सोच और अपने मतलब के हिसाब से सोशल मीडिया पे पोस्ट को शेयर करते हैं। वो लोग सिक्के का दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहते और ना ही दूसरों को दिखाते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक लड़की ने सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए लिखा कि अगर देश की हर बेटी को मां बाप को संभालने का अधिकार मिल जाए तो देश में एक भी ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम बचेगा ही नहीं। तो फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया एक लड़के ने। कमेंट सेक्शन में उसने बड़ी समझदारी से इसका जवाब दिया। उसने कहा कि अगर वही बेटियां ससुराल में जाके सास ससुर को अपना मां बाप मान लें तो इस देश को तो छोड़िए, इस पूरे विश्व में कहीं भी ओल्ड एज होम रहेगा ही नहीं। गाइस, सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस बात के भी दो पहलू थे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में इंडिया के लिए सबसे पहला मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू ने एक कमाल की मिसाल पेश की है जिसे सुनने के बाद आपको भी गर्व फील होगा। अपने देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने के बाद मीराबाई चानू जैसे ही टोक्यो से मणिपुर के अपने पैतृक गांव पहुंची, उन्होंने सबसे पहले उन ट्रक ड्राइवर्स को ढूंढ के अपने घर पे बुलाकर सम्मानित किया जिन्होंने संघर्ष के दिनों में उनकी मदद की थी। इम्फाल के ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचाने में मदद करने वाले इन ट्रक ड्राइवर्स को मीराबाई चानू ने अपने घर पे बुलाकर सम्मानित किया, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें उपहार दिया और दिल से धन्यवाद कहा। इस समारोह में लगभग 150 के करीब ड्राइवर्स शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पे मीराबाई चानू के इस व्यवहार की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। आपका मीराबाई चानू के इस व्यवहार पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जिन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉल प्लेयर कहा जाता है, वो एक मंच पर मीडिया वालों के सामने और अपने परिवार वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगे। पर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से मेसी इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे? उसकी वजह थी बार्सिलोना से उनकी विदाई। जब वो 13 साल के थे तब उन्होंने बार्सिलोना क्लब को ज्वाइन किया था और तब से लेकर अब तक लगातार 21 सालों तक वो सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना के लिए खेले और किसी भी और क्लब को कभी भी ज्वाइन तक नहीं किया। उन्हें बहुत बड़े बड़े ऑफर आए लेकिन उन्होंने बार्सिलोना क्लब को कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब बार्सिलोना क्लब की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो कर्जे में डूबा हुआ है और इसी वजह से वो मेसी जैसे बड़े प्लेयर का खर्चा नहीं उठा सकता। मेसी इसके लिए 50% फीस पर भी काम करने को तैयार थे, लेकिन बहुत से ऐसे नियम हैं जिसकी वजह से ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यही वजह थी सेपरेशन की। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी देशों का क्या हाल रहा, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह चाइना, जिनके खिलाड़ियों ने गजब का परफॉर्म किया। चाइना ने टोक्यो ओलंपिक में 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 88 मेडल के साथ अमेरिका के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद आता है नंबर इंडिया का। इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टोटल 7 मेडल के साथ 48वां स्थान हासिल किया। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से किसी भी देश के किसी भी खिलाड़ी ने ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता। पाकिस्तान तो पिछले 30 सालों से एक ब्रॉन्ज मेडल जीतने तक को तरस रहा है। गाइस, आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी? कमेंट